जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक गणित में। बच्चों, मैं आज लेकर हाजिर हुआ आपको प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों, प्रश्न नंबर 1 है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। विधि आपको उल्लेख करेगी है बच्चों, प्रतिस्थापन विधि। बात समझ में आ रही है ना आपको? प्रतिस्थापन विधि। अब ये पहला प्रश्न मैंने आपके लिए दिया है, यानी कि जो प्रश्न नंबर 1 है, खंड नंबर 1 है, उसका से पहला पार्ट लिया है बच्चों। ठीक है, पहले प्रश्न का पहला खंड है। ठीक है, इसमें बच्चों आपके एनसीईआरटी में लगभग 7 प्रश्न है। ठीक है, तो 7 प्रश्नों को मैं करूंगा। ओके, प्रश्न तो आगे काफी है, लेकिन पहले खंड में यानी कि 1 नंबर प्रश्न में 7 खंड है, तो पहला खंड मैंने यहाँ पे आपके लिए लिया है बच्चों। तो विधि प्रतिस्थापन मतलब शब्द से ही आप समझ सकते हो, प्रति को स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इसमें 2 पक्ष होंगे, दायां पक्ष और बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से चीजें राइट हैंड की ओर जाएंगी। ठीक है, एक चीज का आपको मान निकालने पड़ेगा, यानी कि एक्स का या वाई का, इन चीजों को। ओके, तो समझ में आ रहा है? तो पहला ये जो दिया रहता है, इसको आप समीकरण 1 मान लो, इसे मान लो आप समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण जो 1 है आपका 1। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको यहाँ पे लिखना है। विधि आपको उल्लेख करेगी प्रतिस्थापन विधि, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रतिस्थापन विधि। ठीक है बच्चों, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है बच्चों, आपको दिख रहा है ये 2 समीकरण दिए हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी मर्जी है, एक समीकरण आप ले सकते हो, यानी कि यहां पे लिखना पड़ेगा आपको समीकरण 1 से। ठीक है, तो पहला समीकरण जब आप ले रहे हो तो आपको ये लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से। ओके, क्या करना है, समीकरण आपका ये है x प्लस वाई इक्वल टू 14। जो 14 है, x प्लस वाई बराबर 14 है आपका, तो क्या हो जाएगा x बराबर 14 माइनस वाई, यानी कि ये आपको x का मान निकाल के आ गया है। इसे आप मान सकते हो समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये जो x का मान आपका निकल गया है, इसे आप समीकरण नंबर 3 मान सकते हो। क्या, समीकरण नंबर 3 लिख रहे हो। ठीक है, समीकरण 3 लिख लिया। 2 चीजें हैं, एक तो समीकरण नंबर 3 है, दूसरा क्या है बच्चा आपका x का मान है, x का मान भी है आपका। तो x का मान जब आपको यहाँ पे मिल गया है, अब आपको क्या करना है, जब x का मान आपका आ जाएगा तो आपको करना है x के मान को समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर। किसमें रख दोगे, 2 नंबर समीकरण में। अब 2 नंबर क्या है आपका, ये है। पहले ये समीकरण लिखोगे x माइनस वाई बराबर 4। अब x का मान क्या है आपका 14 माइनस वाई। ठीक है, तो x की जगह पे आपको लिख देना है 14 माइनस वाई और माइनस वाई इक्वल टू 4। ये माइनस वाई कहाँ से भी, ये तो ये इसी समीकरण में थी, तो नंबर में पहले से थी। और 14 माइनस वाई कहाँ से आया, जो x का मान यहाँ पे, वो यहाँ पे आपको रखना है। ओके, अब इसे ऐड कर दीजिएगा। इस वाले 14 को आप इधर भेज देंगे, राइट हैंड साइड में चला जाएगा, और जो वाई है आपका, ठीक है ना, अचर पद जो है बेटा, वो क्या है आपका चर माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14। अब 2y इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस 10, तो y इक्वल टू माइनस 2 बट्टे माइनस 2, 2 से 2, 2 पंजे 10, माइनस से माइनस, यानी कि y का मान 5 आ गया। जो y का मान है प्यारे बच्चों, वो आपका आ गया है 5। ठीक है, अगर आपको चाहिए x का मान, तो वो कैसे निकलेगा आपका, समझिएगा जरा। अब आपको यहां से फिर से करना है y का मान समीकरण बच्चों 3 में रखने पर। किसमें रख दोगे, समीकरण नंबर 3 में y का मान। समीकरण 3 कहां, ये है x बराबर 14 माइनस वाई। ठीक है, तो पहले समीकरण लिखोगे x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस वाई का मान बच्चों 5 है आपका। कितना है, 5 है, तो 5 यहाँ पे लिख देंगे आप। तो x इक्वल टू 14 से 5 चला गया आपका 9 बचा, यानी कि x का मान, इसका मान इसमें रखने पर भाई, ये वो जो y का मान है वो यहाँ पे रख देंगे आप। ठीक है, 5 है, यानी कि यहाँ आपको दिख रहा है, तो y का मान यहाँ पे रखें, 14 से आपका 5 घटेगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, और ये एक आंसर हो गया, यानी कि y का मान आपका 5 है
x का मान आपका 9 है। ओके, समझ गए। चलिए बच्चों अगला प्रश्न यानी कि सेकेंड पार्ट इसका आपको दिख रहा है, s माइनस टी इक्वल टू 3, s डिवाइडेड बाई 3 प्लस t डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6। तो इस प्रश्न को आपको हल करना है। सबसे पहले इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई सरलीकरण आपको नहीं करना है, इसका सरलीकरण करना है। तो इसका मैं सरल कर देता हूं यहाँ पे s। अब देखिए समझिएगा, समीकरण इस तरीके का बनाना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, यानी कि 2s प्लस 3t बट्टे में 2 3 6 इक्वल टू 6, ठीक है। अब देखिए 6 इधर बट्टे में है, इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, यानी कि 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 36। इसे मान लो आप समीकरण नंबर 2। ये हो गया है आपका समीकरण नंबर 2 बच्चों, ठीक है। समझ में आ गया ना, पूरा अच्छे से आ गया। तो समीकरण 2 हो गया है। अब आपको लगानी है अपनी विधि, कौन सी, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से आपको करना है। चलिए कोई बात नहीं। अब आपको लिखना है जो भी एक समीकरण आपको लेना है, चाहे फर्स्ट ले लो या सेकंड। मैं लेता हूं फर्स्ट समीकरण, तो यहाँ पे लिखता हूं समीकरण 1 से, ठीक है। 1 से एक समीकरण क्या है, s माइनस टी बराबर 3। अब क्या है, t को उधर भेजना है, यानी कि प्रतिस्थापित कर देना है इधर से, ठीक है ना। तो s का मान आ जाएगा, s इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस टी बच्चों, कितना हो जाएगा, s इक्वल टू आपका 3 प्लस टी हो जाएगा, क्योंकि t इधर माइनस में, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3, ठीक है। s का मान अभी आपको दिख रहा है वो है 3 प्लस टी, निश्चित मान अभी भी इसका आपको नहीं मिल पाया है। तो अब आपको क्या करना है, यहीं पे s का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में किसका मान रख देंगे बेटा, आप सब s का मान रख देंगे। वो कैसे है, s का मान किधर है भाई, s बराबर 3 प्लस t है। तो 2 में 2s प्लस 3t बराबर 36 है। तो 2 और s का मान है आपका 3 प्लस t, इसका गुना हो जाएगा, प्लस 3t इक्वल टू 36। ओके, समझ में आ रहा है बेटा। तो 3 का इधर गुणा करेंगे, 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36, ठीक है। 2 3 5 हो जाएगा, 6 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 30 बचेगा। इधर से कर देता हूँ, देखिएगा नहीं तो हो जाएगा, यानी कि आपका 5t बराबर 30। ये तो समझ में आ गया ना, क्योंकि 6 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो सीधा मैंने लिख दिया। तो t का निश्चित मान आपको यहाँ पे मिलेगा 30 बट्टे में 5, 5 छक्के 30, यानी कि जो t बराबर मान है आपका वो 6 आ जाएगा। तो t का मान है बेटा वो 6 आ जाएगा, यानी कि एक आंसर, यानी कि t का जो मान है वो आपको मिल गया। अब क्या करना है आपको, t का मान, यानी कि t का मान समीकरण किसमें रखना है, 3 में, ठीक है। 3 में रखने पर 3 समीकरण क्या है आपका, ये है। तो s इक्वल टू 3 प्लस टी, तो s इक्वल टू s 3 प्लस टी का मान 6 है, यानी कि s बराबर आपका 9 आ जाएगा बच्चों। ओके, यही आंसर आपका हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा आपका। समझ में आ गया है ना। तो t बराबर ऐसे लिख सकते हो, t बराबर 6 कॉमा s बराबर 9, या s बराबर 6 t बराबर 9, सीधा लिख सकते हो, ठीक है। चलिए सीधा लिख देता हूँ, s बराबर 9 और t बराबर आपका है 6। ओके, ये है आंसर आपका। समझ में आ गया ना, पूरा अच्छे से समझ में आ गया बेटा, ठीक है। तो पूरा सवाल आप आसानी से कायदे से समझ गए। ओके, चलिए